तिहुर्णहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं णमोजिणाणं जितीर्भवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसावरणं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमय देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में 5 आस्तिकायों के निमित्त से वस्तु स्वरूप का व्याख्यान करें और उस वस्तु स्वरूप को समझने के लिए हमारे पास अनेकांत की दृष्टि और स्यादवाद का कथन आवश्यक है। और अनेकांत स्यादवाद के लिए मूल 2 नयों का आलंबन लेना परम आवश्यक, एक द्रव्यार्थिक और एक पारयार्थिक। जो पारयार्थिक नय है वह पर्याय की मुख्यता से उसी द्रव्य के बदलते हुए स्वरूप को कहता है। वहीं पर द्रव्यार्थिक नय द्रव्य के द्रव्य स्वरूप का कथन करता है। इसी विषय को आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी जो गाथा नंबर 18 में कह रहे थे, वही द्रव्य उत्पाद वय स्वरूप है और वही द्रव्य द्रव्य स्वरूप है। अंतर इतना है कि पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से वह उत्पाद वय स्वरूप है, बदलता है, और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से वह द्रव्य है, बदलता नहीं। इसको गाथा नंबर 18 के साथ साथ हमने उस अमृतचंद स्वामी की समय व्याख्या टीका में भी पढ़ा था। उसी विषय को तात्पर्य वृत्ति टीका में जयसेन स्वामी समझा रहे हैं, हमें उसे समझना है। गाथा नंबर 18 तात्पर्य वृत्ति टीका आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी। अथ तमेवार्थम नयद्वयेन पुनरपि दृढ़यते। मिल गया? गाथा नंबर 18 तात्पर्य वृत्ति टीका। अथ तम एवार्थम नयद्वयेन पुनः अपि दृढ़यते। जो गाथा 18 में कहा था और समय व्याख्या में कहा, उसको ही पुनः दृढ़यति यानी दृढ़ करते हैं, पक्का करते हैं। किसको? जो
ये गाथा में कहा था वही द्रव्य द्रव्य स्वरूप है जो उत्पाद वय स्वरूप है, वही द्रव्य उत्पाद वय स्वरूप है जो द्रव्य स्वरूप। द्रव्य बदलता भी है और द्रव्य बदलता नहीं भी है। इसको द्वय नय द्वयेन, दो नयों के द्वारा पुनः एक बार पुनरपि यानी पुनः उसे दृढ़ करते हैं, पक्का करते। क्या कहते हैं? सोचेव जाति मरणम सच एव जीव पदार्थः पर्यार्थिकनेन देव पर्याय रूपाम जातिम उत्पत्ति। मिल गया? टीका। सच एव जीव पदार्थ, वह वही जीव पदार्थ है। कौन? वही जिसके विषय में पिछली 17 नंबर की गाथा में हमने समझा था, जिसका सिद्धांत 16 नंबर की गाथा में हमने पढ़ा था। उसी जीव पदार्थ का वही जीव पदार्थ पर्यार्थिक नयन, पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से देव पर्याय रूपाम जाति मुत्पत्ति, यानी देव पर्याय रूप उत्पन्न होता है। जाति याति गच्छति स चैव मरणम याति, और वही जाता है यानी मरण को प्राप्त होता है। समझ में आया? वही पर्यार्थिक नय से देव पर्याय को प्राप्त करता है और मनुष्य पर्याय को छोड़ता है, यानी देव पर्याय में जन्म लेता है, मनुष्य पर्याय में मरता है। याति न नट्ठो न चैव उपन्नो, पर द्रव्यार्थिक नयन पुनर्न नष्टो न चोत्पन्न, पर वही द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से न नष्ट होता है न उत्पन्न होता है। कौन? वही जीव पदार्थ जो पर्यार्थिक नय से देव और मनुष्य आदि पर्यायों को प्राप्त करने रूप बिछड़ने रूप प्राप्त कर होता है, वही न नट्ठो न चेवोपन, वही द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। तरही कोसो नष्टः, फिर कौन नष्ट होता है? पहले तो आपने कह दिया कि द्रव्य नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, और फिर कह रहे कि नहीं होता और उतना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, तो फिर ये बदल रहा है वो कौन है? ये जो बदल रहा है, मरते देखा जा रहा है, जन्म लेते देखा जा रहा है। तरही को असो नष्टः को असो उत्पन्न, ऐसा कौन है जो जन्म ले रहा है और ऐसा कौन है जो उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि द्रव्यार्थिक नय से न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। फिर ये जो उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, वो कौन हो रहा है? मात्र पर्याय उत्पन्न हो रही है क्या? प्रश्न समझ में आया? मनुष्य पर्याय ही उत्पन्न हुई, मनुष्य पर्याय ही नष्ट हुई, कि देव पर्याय उत्पन्न हुई, कि और भी उसके साथ कोई था? जीव नहीं था तो देव पर्याय और मनुष्य पर्याय किसकी? प्रश्न समझ में आया? देव पर्याय मनुष्य पर्याय इस पेन की हेतु है ना, इस पेन की देव पर्याय मनुष्य पर्याय होती है ना, फिर किसकी? जीव की। जो जीव द्रव्य है जीवत्व की अपेक्षा से, वो ही मनुष्यत्व और देवत्व की अपेक्षा से नष्ट भी होता है, उत्पन्न भी होता है। इसलिए यहां कह रहे हैं तरही को असो नष्टः को असो उत्पन्न। प्रश्न पूछा, जब आप ये कह रहे हो कि द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता, तो फिर ये तो बताओ उत्पन्न कौन हो रहा है और नष्ट कौन हो रहा है? उसको कहते हैं उपन्नो विनट्ठो देवो मनुष्योत्ति पचाओ, पर्यार्थिक नय से द्रव्य पर्याय उत्पन्नो मनुष्य पर्यायो विनष्टः। पढ़ रहे ना? पर्यार्थिक नयन देव पर्याय उत्पन्नो मनुष्य पर्यायो विनष्टः। पर्यार्थिक नय से देव पर्याय उत्पन्न हुई और मनुष्य पर्याय नष्ट। वही जो उत्पन्न नष्ट नहीं होता है, वही उत्पन्न नष्ट होता है। क्यों?
क्योंकि द्रव्यार्थिक नय से वो उत्पन्न नष्ट नहीं होता, पर वही प्रयार्थिक नय की अपेक्षा से उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है। समझ में आया? कोई कठिन विषय नहीं। इसे तीसरी बार हम समझ रहे हैं। गाथा में समझा था, समय व्याख्या में पढ़ा था, पुनः तात्पर्य वृत्ति व्याख्या में हम पढ़ रहे। तो वही जीव द्रव्य पर्यार्थिक नय से उत्पन्न नष्ट होता है, जन्म मरण को प्राप्त होता है, और वही द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। फिर प्रश्न आया शिष्य के भीतर, ननु यदि उत्पाद विनाशो तरहि तस्यैव पदार्थस्य नित्यत्वं कथम? क्या कहा? ननु यानी प्रश्न। प्रश्न पूछा कि यदि उत्पाद विनाशो, अगर उत्पाद विनाश हो रहा है, तरहि तस्य एव पदार्थस्य नित्यत्वं कथम? जब उत्पाद व्यय हो रहा है तो उस द्रव्य का नित्यपना कैसे माना जाएगा? पुनः प्रश्न किया, नित्यत्वं तरहि तस्यैव उत्पाद व्यय द्वयं च कथम? अगर द्रव्य को उत्पाद व्यय रूप मानेंगे तो द्रव्य का नित्यपना कैसे, और द्रव्य को नित्य मानेंगे तो द्रव्य में उत्पाद व्यय कैसे? प्रश्न आया समझ में? एक व्यक्ति पिता है तो बेटा कैसे, और बेटा है तो पिता कैसे? दोनों में से एक बात कहो। दो दो परस्पर विरोधी बातें कैसे कह रहे हो? इस द्रव्य में, किसी द्रव्य में उत्पाद व्यय हो रहा है तो वह नित्य कैसे, द्रव्य कैसे? और नित्य या द्रव्य कह रहे हो तो उसमें उत्पाद व्यय कैसे? प्रश्न आया समझ में? दो बातें परस्पर विरुद्ध है। आगे कहते परस्पर विरुद्धम इदम शीतोष्ण वदिति पूर्व पक्षे। क्या कहा? ये तो दोनों परस्पर विरुद्ध बातें हैं ना, एक साथ शीत और उष्ण कैसे संभव है? प्रश्न समझ में आया? शिष्य ने पूछा, अगर उत्पाद व्यय है तो नित्य कैसे, और नित्य है तो उत्पाद व्यय कैसे? क्योंकि ये दोनों परस्पर विरुद्ध है। उस शीत और उष्णता की तरह, जहां शीत होगी वहां उष्णता नहीं होगी, और जहां उष्णता है वहां शीत नहीं होगी। फिर दोनों एक दूसरे के विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध मिथ्यम, ये परस्पर विरुद्ध है, नित्य और क्षणिक। फिर दोनों भी आप कह रहे हो। ऊपर पैराग्राफ में क्या कहा? वही जीव पदार्थ नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, और वही द्रव्य है, बदलता नहीं है। तो आप दो बातें कैसे कह रहे हो गुरुजी? बदलता है भी और नहीं भी, दोनों में से एक कहो ना। अगर बदलता है तो बदलता नहीं कैसे, और बदलता नहीं है तो बदलता कैसे? इसलिए दोनों में से एक समझना होगा, शीतोष्ण की तरह। तो परिहारम आहो, उसका उत्तर देते हैं। उसका उत्तर देते हैं, ये शाम मते सर्वथे कांतेन नित्यम वस्तु क्षणिकम वा तेषां दूषणमिदम। ये जो आप दूषण कह रहे हो, दोष कह रहे हो ना, वह उस एकांतवादी के यहाँ दोष है, हमारे यहाँ दोष नहीं। क्या, कैसे नहीं है? ये शाम मते सर्वथ एकांतेनम नित्यम वस्तु वा क्षणिकम। जो एकांत से नित्य मानता है, ऐसा चाहे शांग हो, चाहे एकांत से क्षणिक मानने वाला वह बौद्ध क्यों ना हो, तेषाम दूषणमिदम, उनमें ही यह दूषण दिखता है। कथमिति चेत, ये कैसे संभव है? उनमें क्यों दोष कह रहे हो? ये नैव रूपेण नित्यत्वम तेना तेनैवा नित्यत्वम न घटते। हम जो नित्य अनित्य, नित्य क्षणिक आदि कह रहे हैं, तो हमारा कहने का अभिप्राय भिन्न है। क्योंकि हम येन एव रूपेण, जिस प्रकार से हम नित्यत्व घटित करते हैं, तेन एव अनित्यत्वम न घटितम, उसी प्रकार से अनित्यपना घटित नहीं होता। येन च रूपेण नित्यत्वम तेनेव नित्यत्वम न घटते, जिस अपेक्षा के से, जिस रूप से अनित्यपना है, उसी अपेक्षा से नित्यपना न घटते, घटित नहीं होता। समझ में आया क्या? शिष्य ने पूछा, गुरुजी दो विरुद्ध बातें आप कैसे कह रहे हो? एक व्यक्ति है तो एक तो पिता होगा या बेटा होगा, आप दो कैसे कह रहे हो? परस्पर विरुद्ध बात है।
बेटे का अर्थ होता है पिता से जन्मा, और पिता का अर्थ होता है जो बेटे को जन्म देता है। फिर दोनों एक साथ कैसे कह रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा, बेटा ये दोष एकांत मतवादियों के यहाँ है। हम तो अनेकांतवादी है। हम तो वस्तु को अनेक धर्मात्मक मानते हैं, अनेक अपेक्षा से मानते हैं। इसलिए जिस अपेक्षा से वह व्यक्ति बेटा है, उस अपेक्षा से पिता नहीं है, और जिस रूप से पिता है उस अपेक्षा से बेटा नहीं। बात आई समझ में? यहां क्षणिक नित्य अनित्य की अपेक्षा से कहा, पर विषय वही है। तो जिस रूप से नित्य है उस रूप से अनित्य नहीं है, और जिस रूप से अनित्य है उस रूप से नित्यत्व न घटते, नित्य रूपना नहीं घटता। अकस्मात क्यों? तो ना पुनः प्रश्न पूछा शिष्य ने, ये कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, किस कारण से? तो उत्तर देते हैं, एक स्वभावत्वाद वस्तु वस्तु नस्तन्मन्ने मते तन्मते। एक स्वभावत्वाद वस्तु न त नह तन्मते, वह विसर्ग का आगे स हो गया। न न स्तन्मने न स्तन्मते, क्या? एक स्वभावत्वाद वस्तु न, वस्तु एक स्वभाव वाली है क्या? ये वस्तु है, सामने देखो, ये वस्तु है, इसका स्वभाव एक ही रूप है क्या? इसका स्वभाव एक रूप है क्या? ये एक ही रूप है क्या? बिल्कुल नहीं, वह एक रूप नहीं है, अनेक रूप है। आप कितने हो राजेश जी? एक ही हो? एक ही हो? शिष्य नहीं हो, बेटा नहीं हो, भाई नहीं हो, मित्र नहीं हो, कितने हो गए? अभी तो एक रूप कह रहे थे। वह एक रूप ही मात्र नहीं है, एक माँ भी है, बेटी भी है, वह बहू भी है, अनेक संबंधों से भिन्न भिन्न। इसलिए एक स्वभावत्वात् वस्तुन तन्मते, उनके मत में वस्तु एक स्वभाव वाली होने से उनके यहाँ तो ये बात घटित नहीं होगी कि नित्य अनित्य, अनित्य नित्य एक साथ घटित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो वस्तु को एक रूप मानते हैं, एक ही स्वरूप मानते हैं। एक स्वभावत्वात्, एक स्वभाव वाला होने से उनके मत में वस्तु का एक स्वभावपना है, और हमारे मत में अनेकांतात्मक किसे कहा? अनेक धर्मात्मक, अनेक स्वभावात्मक ही वस्तु होती है। ये मात्र पेंसिल ही है क्या? प्लास्टिक नहीं है क्या? ये पिंक कलर की नहीं है क्या? क्या ये लिखने के काम में आने वाली शीश नहीं है क्या? क्या इसमें रबड़ नहीं है क्या? है। तो हमारे यहाँ अनेक स्वभावों से, अनेक धर्मात्मक होने से हम तो सिद्ध कर सकते हैं, पर उनके मत में वह एक ही स्वभाव वाली होने से उनके यहाँ ये बात घटित नहीं। समझ में आया? जिस अपेक्षा से नित्यपना है उस कारण से उसी से नित्यपना घटित नहीं है। नित्य है उसी से अनित्य नहीं है, अनित्य से नित्य नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके मतों में तो एक स्वभाव वाला है, परंतु जैन मते, अगला पढ़ते, जैन मते पुनरनेक स्वभावं वस्तु तेन कारणेन द्रव्यार्थिक नयन द्रव्य रूपेण नित्यत्वं घटते, पर्यार्थिक नयन पर्याय रूपेण नित्यत्वं च घटते। क्या कहा? ऐसा उनके मत में तो एक स्वभाव वाला धर्म, एक धर्म वाला धर्म वाली वस्तु तो है, पर जैन मते, जैन मत में क्या है? पुनः अनेक स्वभावं वस्तु, वस्तु कैसी है? अनेक स्वभावात्मक है, अनेक स्वभावात्मक है। जो पानी रखा है हमारे सामने वो ठंडा है कि गर्म? ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। फ्रिज में रखे हुए पानी से वह गर्म है, पर खौलते हुए पानी से वह ठंडा है। इसलिए शीत उष्ण हम एक वस्तु में घटित कर सकते।
पिता और बेटा ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, भाई और वह पति ये एक साथ हो सकते हैं। परस्पर विरुद्ध संबंध होने पर भी जिस अपेक्षा से बेटा है उस अपेक्षा से पिता नहीं है, और जिस अपेक्षा से पिता है उस अपेक्षा से बेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अनेकांत दर्शन में वस्तु के अनेक स्वभाव कहे हैं, पर उनके मत में एक ही स्वभाव वाला है, इसलिए उनके यहाँ विरोध है। पर हमारे यहाँ पुनर् अनेक स्वभावम वस्तु, वस्तु कैसी है? अनेक स्वभाव होने से तेन कारणेन द्रव्यार्थिक नयन द्रव्य रूपेण नित्यत्वम, इस कारण से द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य रूप से नित्यत्वम घटते, नित्यपना घटित होता है। पर्यार्थिक नयन पर्याय रूपेण अनित्यत्वं च घटते, पर्यार्थिक नय से पर्याय रूप से अनित्यपना भी घटित होता है। समझ में आया? परस्पर विरुद्ध होने पर भी वह परिपूर्ण रूप से अनेकांतात्मक वस्तु होने के कारण से वह परस्पर विरुद्ध होते नहीं हैं। फिर कैसे होते हैं? वे एक अपेक्षा से यानी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से वह नित्य रूप घटित होते हैं, और वहीं पर पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्य भी घटित होते हैं। आगे पढ़ते हैं। तौ च द्रव्य पर्यायो परस्परम सापेक्षौ तच्च सापेक्षत्वम पच्चैरह्य दव्वम द्रव्य जुया पर्जयनथि इत्यादि पूर्व व्याख्यातम तेन कारणेन द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नयोः परस्पर गौण मुख्य भाव व्याख्यानादेक देवदत्तस्य जन्य जनकादि भाववत् एकस्यापि द्रव्यस्य नित्यानित्यत्वं घटते नास्ति विरोध इति सूत्रार्थ। पूरा एक छोटा सा वाक्य था, अब थोड़ा थोड़ा उसका अर्थ करते हैं। अभी तक समझ में आया? आगे पढ़ते। तौ च द्रव्य पर्यायो परस्परम सापेक्ष, यहां द्रव्य पर्याय परस्पर सापेक्ष है। सापेक्ष यानी अपेक्षा से साथ है, निरपेक्ष यानी अपेक्षा से रहित है। ये पिता और बेटा, भाई और पति, ये सापेक्ष है। समझ में आया क्या? अपेक्षा के साथ है। जब बेटा सामने आएगा तो पिता है, पिता सामने आएगा तो बेटा, ये सापेक्ष है। ऐसे ही ये द्रव्य और पर्याय भी परस्परम सापेक्ष सापेक्ष, ये द्रव्य भी और पर्याय भी परस्पर एक दूसरे से सापेक्ष है, एक दूसरे की अपेक्षा से ही है। द्रव्य है तभी पर्याय है, और पर्याय है तभी द्रव्य है। बिना आटे की माँ रोटी बनाते हैं ना, बिना आटे की रोटी बनाते हैं ना, वह आटा है तभी रोटी बनी है। द्रव्य का पर्याय के साथ सापेक्ष बना है, आटे का रोटी के साथ सापेक्ष बना है। निरपेक्ष रूप से परिणमन नहीं हो रहा, निरपेक्ष रूप से बदलाव नहीं हो रहा है। आटा बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, पर अपेक्षा से बदल रहा है, पूर्ण रूप से नहीं मिट रहा, नहीं बदल रहा, मात्र अवस्था रूप बदल रहा है। तो तच्च सापेक्षत्वम, उसका ही सापेक्षपना हमने पिछली गाथाओं में पढ़ा था। पज्य विजुन दवम दव विजुया पज्य थी दोर्णम मणन्न भूदम भावम समणा परुवेंती, ये पिछली ही गाथाओं में हमने पढ़ा था। इत्यादि पूर्व व्याख्यातम, ये पूर्व में कहा, ये सापेक्ष बना है। द्रव्य के बिना पर्याय और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं रहता, नहीं रहता। जो पिता, जो बेटा बना नहीं है वो पिता बनेगा क्या? जो कभी कन्या हुई ही नहीं है वह कन्या कभी मां बनेगी? नहीं बनेगी। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं परस्पर द्रव्य और पर्याय का भी, यहाँ पर्याय पर्याय का तो है ही। जो माँ बनी है, जो पिता बने हैं, जो मनुष्य बना है, जो देव बना है, वो जीव के साथ बना है कि जीव को छोड़ के बना है? जीव की अपेक्षा से ही बना है कि जीव के निरपेक्ष बना है? सापेक्ष रूप से ही वह पर्याय उद्घाटित हुई।
और द्रव्य है तभी पर्याय है, और पर्याय है मतलब ही, अब ये नहीं कहना पड़ता ये मनुष्य जीव आया, ये नारकी जीव आया, ये देव जीव आया। हम क्या कहते, मनुष्य आ गया, मनुष्य जीव ने जन्म लिया, ऐसा नहीं कहते। मनुष्य ने जन्म लिया, मनुष्य मर गया, जीव था तो वहां सापेक्ष रूप से ही ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि पर्याय से रहित द्रव्य, द्रव्य से पर्याय रहित द्रव्य, द्रव्य से रहित पर्याय, ये दोनों भी नहीं होती। इत्यादि पूर्व व्याख्यातम तेन कारणेन, इस प्रकार पूर्व में कहा है, उसी कारण से द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नया नयो हो, पर्यार्थिक और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से परस्पर गौण मुख्य भाव व्याख्यानेन व्याख्यानादेक देवदत्तस्य जन्य जनकादि भाववत, वही दृष्टांत दिया जो हम समझ रहे थे। जन्य और जनक, जन्य यानी जन्म लेने वाला, और जनक यानी जन्म देने वाला, बेटा और पिता आदि के भाववत। कैसे? वह द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से परस्पर गौण मुख्य भाव व्याख्याने न, एक देवदत्तस्य, देवदत्त नाम का कोई एक व्यक्ति, कैसे? परस्पर सापेक्षता से गौण और मुख्यता, जो सामने है उसकी मुख्यता, और जो सामने नहीं है वह गौण है, छुपा हुआ है। बेटा सामने आएगा तो वह देवदत्त कौन कहलाएगा? बेटा सामने आएगा तो देवदत्त कौन कहलाएगा? पिता कहलाएगा। और देवदत्त के पिता सामने आएंगे तो देवदत्त कौन हो गया? बेटा हो गया। इसी प्रकार से जन्य जनकादि भाववत एकस्यापि द्रव्यस्य, एक ही द्रव्य में, द्रव्य का एक ही द्रव्य से यानी द्रव्य का नित्यानित्यत्वम घटते, एक ही द्रव्य का नित्यानित्यपना। नित्यानित्य मतलब नित्य भी और अनित्य भी, दोनों को जोड़ के क्या कहा? नित्यानित्यत्वम घटते नास्ति विरोध इति सूत्रार्थ, इसमें कोई भी विरोध नहीं है, इति सूत्रार्था, इतना सा ही सूत्र का अर्थ है। समझ में आया? वही द्रव्य द्रव्यार्थिक नय से बदलता नहीं है, और वही द्रव्य पर्यार्थिक नय से बदलता। ये तो समझ में आया। पर शिष्य ने पुनः पूछा, ये परस्पर विरुद्ध बातें आप कह रहे हो, बदलना और ना बदलना, ये कैसे संभव है? तो गुरुजी ने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है बेटा, हमारे अनेकांत में ही होता है, एकांतवादियों के यहाँ नहीं होता। वह एकांतवादी वस्तु को एक स्वरूप मानते हैं, इसलिए दोनों बातें उनके यहाँ घटित नहीं होती। पर हमारे यहाँ अनेक वस्तु, एक वस्तु का अनेक स्वभाव होने से वह बात हमारी घटित होती है। क्यों? क्योंकि हमारा कथन परस्पर सापेक्ष है। सापेक्षता से सहित होने से द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से गौण मुख्यता, किसी की प्रधानता किसी की अप्रधानता, इस अपेक्षा से जैसे एक ही देवदत्त पिता भी और बेटा भी होता है, इस उसी प्रकार से एक ही द्रव्य नित्यानित्य स्वरूप है, नित्यानित्य स्वरूप है, इसमें कोई भी विरोध नहीं है, इति सूत्रार्थ, ऐसा सूत्रार्थ हुआ। आया समझ में? इतना सा ही 18 नंबर गाथा का विस्तार था। आज का समय भी हो गया, थोड़ा विलंब हो गया था। अब हमें उस 19 नंबर की गाथा को समझना है। कल और परसों संगोष्ठी के कारण अपन उस संगोष्ठी के ही विषय को, पंडितों के उन आलेखों आदि को समझेंगे। बाकी पुनः 2 दिन बाद पुनः उस 85 काय को जहाँ होंगे वहाँ पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय अपना हो गया है। कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए जिनको उन विद्वानों को भी सुनना है, सुनयन पथगामी के अनुशीलन को, उन पर की टीकाओं को समझना है, वह प्रयास करें कि समय पर कल सभी उस संगोष्ठी के सत्रों में पहुंचने का प्रयास करें, तो ही हमें बहुत कुछ समझने और सीखने मिलेगा। पुनः समय पर समय का विराम लेते हुए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी।